नमस्कार, IND स्पेशल मोर्चे पर तीसरा मोर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव। जी हां, मध्य प्रदेश के सियासी समीकरण कहें या फिर भौगोलिक स्थिति कहें, मध्य प्रदेश में हमेशा तीसरे मोर्चे को लेकर लगातार चर्चाएं जारी रही हैं। पहले चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, जनता दल की बात करें, एनसीपी की बात करें, शिवसेना से लेकर तमाम ऐसे राजनीतिक क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल रहे हैं जिन्होंने यहां पर अपने लिए जमीन टटोलने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए हैं। बीएसपी और समाजवादी पार्टी को अगर छोड़ दें तो कुछ हद तक बीएसपी और समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में कुछ थोड़ा रसूख बढ़ा था, लेकिन किन्हीं कारणों से या यूं कहें कि संगठन की जो नाकामियां रहीं, कमियां रहीं या संगठनात्मक ढांचा उतने बेहतर तरीके से खड़ा नहीं हो पाया, इस वजह से वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। हालांकि अगर अभी भी बात करें तो 2018 के चुनाव में बीएसपी के 2 और समाजवादी पार्टी से 1 विधायक थे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि तीसरा मोर्चा जो है वो एक बार फिर मोर्चे पर आ गया है और 2023 के पहले तीसरे मोर्चे की दस्तक कहीं ना कहीं जो मुख्य दल है मध्य प्रदेश के, बीजेपी और कांग्रेस, उनको थोड़ी चिंता में जरूर डाल सकती है। वजह है आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी AIMIM की मध्य प्रदेश में एंट्री, क्योंकि खंडवा से कुछ पार्षद जो हैं वो AIMIM के जीते हैं और वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के लगभग 60 के लगभग जो पार्षद हैं वो जीते हैं और एक सिंगरौली नगर निगम, वहां पर महापौर जो है वो आम आदमी पार्टी का जीता है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक आहट है, एक सुगबुगाहट है तीसरे दल की, वो मध्य प्रदेश का जो सियासी भूगोल है वो बदलने की कवायद हो सकती है, वो बदल सकता है 2023 में। और यही वजह है कि अब जो दोनों दल हैं, जो तीसरा मोर्चे के दोनों दल हैं, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें या AIMIM की बात करें, इन्होंने दोनों ही दलों ने अपना सदस्यता अभियान मध्य प्रदेश में शुरू कर दिया है। क्योंकि हम देखें तो सियासी जमीन इन दोनों दलों को लग रही है कि मध्य प्रदेश की सियासी दल जो जमीन है वो इनके लिए मुनासिब साबित हो सकती है। और यही वजह है कि हैदराबाद से निकलकर AIMIM मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर रहा है और साथ ही आम आदमी और पंजाब के रास्ते होते हुए आम आदमी पार्टी भी दिल्ली और पंजाब के रास्ते होते हुए मध्य प्रदेश में भी रुख कर रही है। तो इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि मोर्चे पर तीसरा मोर्चा, उसके पहले क्या कुछ प्रतिक्रिया है हमारे राजनीतिक दलों की तीसरे मोर्चे को लेकर, आपको हम वो सुनाते हैं। हम लोगों का टारगेट यही है कि पूरे जितनी भी विधानसभाएं हैं, अभी सारी विधानसभाओं में, चाहे नरेला हो, मध्य हो, उत्तर हो, दक्षिण पश्चिम हो, सारी विधानसभाओं में सब जाकर प्रत्येक वार्ड के हिसाब से हम लोगों को पूरा लगाना है। और हमारा टारगेट है वो आने वाले कल में विधानसभाओं में हम कम से कम एक बूथ पर कम से कम 20 यूथ जो है ना हमारे यहाँ पर खड़े करेंगे इंशाल्लाह, तब जाकर हम फिर चुनाव मैदान में यहाँ आएंगे। नगरीय निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय चुनाव में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को प्रदेश की जनता ने भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया है, उससे एक चीज़ तो ये साबित होती है कि लंबे दशकों से जो मध्य प्रदेश में तीसरे दल की मजबूत विकल्प की जो जनता को दरकार थी वो पूरी होती नज़र आ रही है। और आम आदमी पार्टी लगातार जनता के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रही है, पूरे देश में कर रही है। और मध्य प्रदेश में हमारा संगठन पूरी मजबूती के साथ आगामी जितने भी चुनाव आएंगे 2023 के चुनाव में हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और प्रदेश की जनता को, जो 2 दलीय व्यवस्था से जो प्रदेश की जनता परेशान है, उनको एक तीसरा और मजबूत विकल्प देंगे। देखिए, जब चुनाव आते हैं तब इस तरह की बातें होनी शुरू होती हैं कि तीसरा मोर्चा कहीं आ सकता है, लेकिन कभी नहीं आता। मध्य प्रदेश बायपोलर पॉलिटिकल सिस्टम में चलता है और मध्य प्रदेश में तीसरा मोर्चा कहीं पर संभव भी नहीं है। नगरीय निकाय जो हैं वो चुनाव अलग होते हैं, लोकल लेवल के ऊपर होते हैं, लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं, लोकल मुद्दे होते हैं उनके ऊपर। विधानसभा के अंदर एक विकल्प है, 2 ही विकल्प हैं और विधानसभा में एक विकल्प चुनती है जनता, या वो दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हीं में से कोई एक होता है। तो ऐसी स्थिति नहीं, और जनता इस वक्त तो बीजेपी को नहीं चुन रही है, तीसरा मोर्चा तो छोड़िए, जनता ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदर अपना भरोसा दिखाया है। ये बात नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों से स्पष्ट हो गया है। मध्य प्रदेश में तीसरा दल कई बार
थोड़े थोड़े कुछ कुछ सदस्य जीत करके आते हैं, चाहे कभी सपा के, कभी बसपा के, कभी गोंडवाना के, ये जीत के आए और थोड़े दिनों बाद ही इनका अस्तित्व समाप्त हो गया, कहीं ना कहीं विलय हो गए या समाप्त हो गए। इसलिए हर विधानसभा चुनाव के पहले ऐसा लगता है कि कोई तीसरी शक्ति आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश ने कभी भी तीसरी शक्ति को स्थान नहीं दिया। दो दलों के बीच में ध्रुवीकरण है। अब ध्रुवीकरण का अंतर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इतना बड़ा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे लोकसभा के लगातार चुनाव जीतती हो, चाहे मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव लगातार जीतती हो, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हो, इसलिए तीसरा दल जरूर प्रयास करेगा, लेकिन वो तीसरे दल को स्थान मध्य प्रदेश में नहीं है, सीधा ध्रुवीकरण है। कई राज्यों में ऐसा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की आने वाले समय में भी बहुत मजबूत सरकार जनता के आशीर्वाद से। चलिए, तो कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो तीसरे दल को लेकर, जो तीसरे दल को यहां सियासी जमीन दिख रही है, उसको ही उन्होंने नकार दिया है कि मध्य प्रदेश की जो दलीय व्यवस्था है वो दो दलीय है, कांग्रेस और बीजेपी के इतर। हां, कभी कुछ दूसरे दलों के या दूसरी पार्टियों के विधायक जरूर जीते हैं, लेकिन इतना यहां पर पोटेंशियल नहीं है कि कोई तीसरे मोर्चे के लायक जगह हो। हम बात करते हैं जो सबसे बड़ा दावा कर रहे हैं AIMIM के तौकीर निजामी जी हैं, नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कल कांग्रेस के 50 कार्यकर्ताओं को इन्होंने पार्टी की सदस्यता दिलाई और पूरे प्रदेश में अब पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। तौकीर जी, कांग्रेस और बीजेपी की हम बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी एक बूथ पर 10 यूथ की बात करती है, लेकिन आप एक बूथ पर 20 यूथ की बात कर रहे हैं, यानी दुगनी शक्ति के साथ आप मैदान में उतरना चाहते हैं। सुनील जी, बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपके माध्यम से इस चैनल के सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि MIM पूरी ताकत के साथ ओवैसी साहब के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश में एंट्री कर चुकी है। हम हर पोलिंग बूथ तक जाने के लिए हम लोगों ने रणनीति बना ली है, जिसका हमारा कल प्रोग्राम भी हुआ, सबने देखा। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नूरा कुश्ती है। ये दोनों मिलकर इस मध्य प्रदेश में ये बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में किसी भी तरह का थर्ड फोर्स नहीं है या तीसरी ताकत खड़ी नहीं हो सकती है। ये भूल जाएं। लोगों को, पब्लिक को, सबको ये अच्छी तरह से पता चल गया, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। अभी आपने देखा होगा ताजा उदाहरण, हमारी एक बहन मंदसौर से अरुणा उपाध्याय जी जीत कर आ रही हैं। हमारे हिंदू समाज की बहन MIM के टिकट पर जीत के आ रही है। इससे बड़ी को आने वाला कल इनको बताएगा, क्योंकि अब वोटर जो है, मतदाता मध्य प्रदेश का, वो भी ये अच्छी तरह से समझ गया है कि आने वाले कल में ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर इनको कांग्रेस को वोट देते हैं तो इनका वोट सीधे भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर हो रहा है। कब इनके जीते हुए प्रत्याशी भाजपा की गोद में जाके बैठ जाएं, ये कोई भी नहीं जानता। अभी ताजा एक और उदाहरण है। यही सवाल जनता की बात करें तो जनता तो ठीक है, सबसे पहले बीजेपी और कांग्रेस ही उठाती हैं। आप जब पार्टी में यहां मैदान में आए निकाय चुनाव के, उस दौरान कांग्रेस ने आपको बीजेपी की बी टीम बता दिया और बताया कि कांग्रेस के वोट काटने के लिए आप चुनावी मैदान में हैं। और कुछ दिखा भी ऐसा कि अगर हम बात करें बुरहानपुर में, कांग्रेस कैंडिडेट जितने वोटों से हारा, आप पर आरोप लगा है कि आपके कारण कांग्रेस का एक कैंडिडेट चुनाव हार गया। जिता तो भली नहीं पाए वो, लेकिन हरा जरूर आपने दिया चुनाव। और कांग्रेस के साथियों को बताना चाहता हूं कि वो मेरी बात को अच्छे से सुन ले। बुरहानपुर जैसा मसला जब कांग्रेस के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हें पूरे मध्य प्रदेश में क्या बुरहानपुर के अलावा कहीं और जगह नहीं मिली थी कोई मुस्लिम कैंडिडेट उतारते? दूसरा, वहां पर जो है ना बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भी दूसरे अन्य दल, MIM भी चुनाव लड़ रही थी, सारे दल चुनाव लड़ रहे थे। वहां पर कांग्रेस के ही जो हिंदू वोटर थे, मुस्लिम कैंडिडेट होने की वजह से उनको वोट नहीं दिया गया, इसलिए कांग्रेस का महापौर प्रत्याशी हारा है वहां पर। चलिए, संगीता जी जुड़ गई हैं। संगीता जी, तीसरे मोर्चे को लेकर आप मध्य प्रदेश में कितना भविष्य देखती हैं तीसरे मोर्चे का? क्योंकि हमने देखा है, चाहे BSP की बात करें, जनता दल यू की बात करें, NCP की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, समय समय पर मध्य प्रदेश से इनके विधायक जीते हैं, लेकिन हाँ उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए। अब जिस प्रकार से AIMIM का दावा है और आम आदमी पार्टी का दावा है कि बेहतर परफॉर्मेंस होगा इस चुनाव में, क्या कहेंगी आप?
कि आप ये कुछ ही सीटों पर अपना वो बना पाएंगे, पर मध्य प्रदेश की जो जनता है और प्रदेश का जो राजनीतिक माहौल है वो केवल भाजपा और कांग्रेस को देखता है। तो जनता केवल अगर वोट देती है तो भाजपा को देती है या कांग्रेस को देती है, और यदि अदर दल आते हैं तो वो 1 या 2 सीट पर ही सिमट के रह जाते हैं, पूरी तौर पर नहीं आ पाते हैं। तो ये हम अदर स्टेट की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, तो मैं मध्य प्रदेश के इसमें यही कहना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में केवल 2 ही दल मजबूत हैं, कांग्रेस और भाजपा। और आप देखेंगे कि 2018 में हमने कई वर्षों के बाद सरकार बनाकर दिखाई थी, तब भी जनता का पूरा भरोसा कांग्रेस पर आया था। नहीं तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार के आरोप AIMIM को लेकर या फिर आम आदमी पार्टी को लेकर आपके हैं कि बीजेपी की बी टीम है, जहां कांग्रेस कैंडिडेट जीतने की स्थिति में होते हैं वहां पर इनके कैंडिडेट उतारे जाते हैं और पार्टी को चुनाव हरवाया जाता। अगर ऐसी स्थिति 2023 में रही तो कितने इनसे निपटने के लिए, इस चुनौती से निपटने के लिए आप तैयार हैं? ये सवाल आपने मुझसे किया है? बिल्कुल बिल्कुल संगीता जी। हाँ, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी। सवाल यही है कि AIMIM और आम आदमी पार्टी, बीजेपी की बी टीम कहती हैं आप इन दोनों पार्टियों को, अगर ये 2023 के चुनाव में सभी जगह कैंडिडेट उतारते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए असहज होगा, मुश्किल होगा। कैसे चुनौती, इतनी बड़ी चुनौती आपके सामने रहेगी, कैसे आप अपना वोटर बचाएंगे इन दोनों पार्टियों से? देखिए, चिंता भाजपा को है, जब भी तो अपनी बी टीम लेकर आती है भाजपा। आपको मैं बताना चाहूंगी कि 18 में जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी पर विश्वास जताया था। अब अगर आप देखेंगे कि ये 17-18 सालों की जो भाजपा की सरकार है, इस पर से जनता का विश्वास टूटता चला जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव में आपने रिजल्ट देखा होगा, ये चिंता भाजपा को है। इस वजह से भाजपा अपनी बी टीम को लाकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहती है, परंतु हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता का भरोसा कमलनाथ जी पर आ गया है, उनके विजन पर आ गया है। वो किस तरीके से, किस मैनेजमेंट से मध्य प्रदेश का विकास करेंगे, ये जनता समझ चुकी है। और उन्होंने, आपने देखा भी होगा कि जब उन्होंने 15 महीने की सरकार बनी थी, उन्होंने जो वचन दिए थे उन वचनों को पूरा किया था। किसानों का 27 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया था, सारी योजनाएं जो लेकर आए थे, शुद्ध के लिए युद्ध जैसी, सिग्निफिकेंट मध्य प्रदेश, ऐसी सब चीज जो लेकर आए थे, तो जनता का विश्वास कमलनाथ जी पर है। 23 में पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाएंगे, चाहे भाजपा अपनी बी टीम को लेकर क्यों ना मैदान में उतर जाए। चलिए, कमलनाथ जी पे जनता को विश्वास है। प्रहलाद जी, आम आदमी पार्टी की बात करें तो मध्य प्रदेश में सिंगरौली के रास्ते आम आदमी पार्टी एंट्री कर चुकी है और उसका विश्वास है कि अब पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से दिल्ली का मॉडल है या फिर पंजाब में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, उस मॉडल को लेकर, उन दोनों मॉडलों को लेकर मध्य प्रदेश में एंट्री की जाएगी। केजरीवाल ने सिर्फ एक ही जगह सभा की है इस निकाय चुनाव में मध्य प्रदेश में, और वो है सिंगरौली। और वो सीट, अगर हम बात करें महापौर, आम आदमी पार्टी का वहां बना है। तो केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं 23 में? देखिए, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का मामला हो, चाहे आईएम का मामला हो, ये एक बहुत छोटे दल हैं। जिस प्रकार से अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करें तो जिस प्रकार से दिल्ली में ये सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, मुझे ये नहीं करने दिया जा रहा, मुझे वो नहीं करने दिया जा रहा अभी, और जिस प्रकार से इनने जनता ने विकल्प भी अगर इनको तीसरे दल के रूप में देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जहां पर कांग्रेस शासित राज्य रहे, जहां कांग्रेस की सरकारें रही हैं, वहां पर जनता ने देखा है कि तीसरे दल के रूप में आम आदमी पार्टी को चुन लिया, लेकिन वो काम करने के अलावा वो सारी सब चीजें करते हैं। और जिस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की तासीर है, 2 दलीय यहाँ पर एक तासीर है, यहाँ के जनता के दिलो दिमाग में, वो तय करते हैं कि हमको यहाँ काम करने वाले और यहाँ के नेता, यहाँ का चेहरा जो है, ये मध्य प्रदेश के लोग हैं। मध्य प्रदेश के लोग हमारा नेतृत्व करेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, तो उनको एक विश्वास रहता है। लेकिन चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे ओवैसी जी की पार्टी हो, क्या ओवैसी जी आके यहाँ पर चुनाव लड़ना विधानसभा का वो स्वीकार करेंगे? क्या केजरीवाल जी यहाँ आकर अपना एक चुनाव लड़ना स्वीकार करेंगे? ये इन दलों के लिए एक किसी कारण से इनको चुन लिया गया होगा, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और भी हमारे कांग्रेस के हमारे नेता कह रही थी कि नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इनके 3 विधायक हार गए। किस बात पे इनको इतना
मुझे लगता है कि इनको कहने का इनकी हिम्मत होती है कि आप 3 विधायक आपके हार गए अपनी ही विधानसभा क्षेत्र से, कैसे 2023 की बात कर रहे हैं? प्रहलाद जी, सिर्फ एक सवाल है मेरा कि कांग्रेस जब देश में, पूरे देश में काबिज थी, वो कहती थी कि इस देश के खून में जो डीएनए है देश का, वो कांग्रेस है। दूसरी पार्टी, आप यहां तक कि भाजपा के लिए भी कहती थी कि आपके लिए भी राज्यों में जगह नहीं है। दिल्ली की तासीर, क्योंकि आप तासीर की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, दिल्ली की तासीर भी द्विदलीय ही थी, कांग्रेस या भाजपा। लेकिन आप जो कह रहे आरोप प्रत्यारोप या दूसरे तरीके से, एक बार चुनाव जीता जा सकता है, दूसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, दिल्ली से लगे हुए पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, तो ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप या फिर हवाई सपने दिखाकर तो संभव नहीं। कुछ तो काम किया होगा केजरीवाल ने दिल्ली में। देखिए, ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं पूरे समय। अब मैं कहता हूं चलिए ठीक है, इन्होंने जो भी किया अच्छी बात है, अगर कोई भी पार्टियां अच्छा काम करती हैं जनता के लिए। लेकिन अब पंजाब में ये लोग आए हैं, जहां पे ये दिल्ली में हमेशा रोते रहे आम आदमी पार्टी के नेता कि हमको पूरी शक्तियां प्राप्त नहीं है, हमको काम करने नहीं दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि अब पंजाब में 5-6 महीने में और समय के बाद ये पता चल जाएगा कि ये कितना इनके अंदर पोटेंशियल है, ये क्या करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो रानी अग्रवाल सिंगरौली से मेयर का चुनाव जीती हैं, लेकिन परिषद वहां भी भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। कांग्रेस की भी जो मुझे लगता है कि मेयर जहां पर जीते हैं 4, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनने वाली है। सामंजस्य के साथ ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम जनता के लिए काम करने के लिए राजनीति करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक जो यहाँ की 2 दलीय प्रणाली है, तो उसी के आधार पर मध्य प्रदेश में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में भी बनेगी। और यहाँ आम आदमी पार्टी और ओवैसी जी की पार्टी का कोई स्थान नहीं बनता है। चलिए, ओवैसी जी की पार्टी का कोई स्थान नहीं बनता है। तौकीर जी, आपके लिए कोई जगह नहीं है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस भी यही कह रही और भाजपा भी यही कह रही, कुछ वोट आप जरूर काट पाएंगे चुनाव में। मैं बहुत अदब के साथ बताना चाहता हूं सुनील जी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों भ्रम में हैं। और आने वाला कल, जैसे अभी देख लीजिए, हमको ये अभी कांग्रेस संगीता जी अभी बात कर रही थी, वो बता रही थी, मैं कहता हूं कि संघ की ए टीम है कमलनाथ कांग्रेस। अभी ये साबित कर दिया उन्होंने। अभी राष्ट्रपति में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की भाजपा के लिए, तो ये खुद साबित कर रहे हैं। कांग्रेस के सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके बैठ रहे हैं और मध्य प्रदेश में ये बातें कर रहे हैं। ये उन्होंने अपनी नूरा कुश्ती बनाकर रखी हुई है। इनका भ्रम बहुत जल्दी इस विधानसभा में टूटने वाला है। जब तक मैं दावे से कहता हूं कि मध्य प्रदेश में एमआईएम के बिना किसी की भी सरकार नहीं बनेगी, ये आने वाले कल में जनता इनको पूरा सबक सिखा कर रहेगी। चलिए तौकीर जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी, दावा बहुत मजबूत है तौकीर जी का कि बिना उनके किसी की सरकार नहीं बनेगी। हालांकि ये आप भी जानते, हम भी जानते कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, उसकी जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, क्योंकि अभी एक वोट बैंक बनाने में भी समय लगेगा, है ना। तो कैसे आप देख रही हैं, इनके दावे में कितना दम दिखाई दे रहा है कि भाई इनके बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी? चलिए प्रहलाद जी, आपने सुना होगा तौकीर जी का दावा बहुत मजबूत है कि बिना इनकी किसी की सरकार नहीं बनेगी, क्या कहेंगे? मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। जैसे आपने ही कहा कि अभी उनको बड़ी मेहनत करनी चाहिए, पार्टी का संगठन खड़ा करना चाहिए। ये तो उत्तर प्रदेश लड़ने गए थे, बंगाल भी चुनाव लड़ने गए थे, पश्चिम बंगाल, हर जगह चुनाव लड़ने जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि अभी तो इतनी सीटें, हम तो सरकार ही बना रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही बचकानी बात है कि एआईएम का एआईएमआईएम ये बहुत ही अलग प्रकार का दल है, जिसकी स्वीकारोक्ति शांति प्रिय जगह पर संभव ही नहीं है। तो ये मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात है। आम आदमी पार्टी को लेकर कहें, क्योंकि जिस प्रकार के वो लगातार आम आदमी पार्टी एक बात कर रही है, दिल्ली मॉडल की बात कर रही है, स्कूलों की बात करें, मोहल्ला क्लिनिकों की बात करें,
स्वास्थ्य की बात करें, तमाम तरीकों की जो बातों की बात हम कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि 500 करोड़ से ज्यादा रुपए सरकारी उन्होंने बचाए हैं फ्लाईओवर के निर्माण में। लगातार अलग तरीके के दावे आम आदमी पार्टी के आते हैं कि विकास भी हम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार भी नहीं है, जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं। इस प्रकार के दावे, क्योंकि अब चुनावी साल है, केजरीवाल से लेकर तमाम जो दिल्ली के मंत्री हैं, पंजाब के मंत्री हैं, उनका दौरा मध्य प्रदेश में रहेगा, उनका डेरा मध्य प्रदेश में रहेगा। तो इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे आप? देखिए, इनके अब कलई खुलना शुरू हुई है आम आदमी पार्टी की। जिस प्रकार से इनके एक बड़े कद्दावर नेता मंत्री सत्येंद्र जैन जी जेल के अंदर हैं, दूसरे मंत्री तो अपने इनके उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई खड़ी हो गई है। तो मुझे लगता है कि ये विकास करते करते भ्रष्टाचार के अकठ डूब ये पूरा देश देख रहा है। चलिए, रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। रमाकांत जी, चाहे हम पंजाब की बात करें या दिल्ली की बात करें, आप विकास की बात करते करते भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। आपके मंत्री, जो बीजेपी कह रही है कि मंत्री भ्रष्टाचार के मामलों में जेल है या जांच चल रही है, ऐसे में मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी कैसे अपनी जमीन मजबूत करेगी? जी सुनील जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तो ये कि आरोप लगाना अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी केवल आरोप लगाती है। सीबीआई का, ईडी का जितना दुरुपयोग देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये किसी से छिपा नहीं है। 100 से अधिक बार आम आदमी पार्टी के विधायकों के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर जांचें हो चुकी हैं और हर बार कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए एक तो बाइज्जत बरी भी किया है और आरोप लगाने वालों के ऊपर भी कड़ी फटकार लगाई गई है। अभी सत्येंद्र जैन जी के ऊपर जो आरोप लगाए थे, आरोप लगाने वालों के ऊपर जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है कि आप बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं। एक बात। दूसरा ये कि मध्य प्रदेश की जनता किस तरह से त्रस्त है। आज मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगारी की वजह से जो तनाव में है और आत्महत्या करने को मजबूर है, किसान आत्महत्या कर रहा है, महिलाओं के अत्याचार के मामले हैं। और अभी ताजा मामला मंडीदीप के पास साल भर पहले बना हुआ ब्रिज, आपने देखा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जरा सी बारिश में वो ब्रिज ढह गया। तो भ्रष्टाचार के मामले में देश में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, ये किसी से छिपा नहीं है। रही बात आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ पर जमीन तलाशने की, तो आम आदमी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं और पहले ही चुनाव में नगर निगम 16 नगर निगम है मध्य प्रदेश के अंदर और 16 में से एक नगर निगम में आम आदमी पार्टी का बड़ी मजबूती से आना पहले चुनाव में, ये अपने आप में ही बताता है कि मध्य प्रदेश के लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए। तमाम तिकड़मों के बाद, तमाम षड्यंत्रों के बाद, चाहे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया हो चुनाव में, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी के आधा सैकड़ा के लगभग पार्षद, कई जो है जिला पंचायत सदस्य, जनपद एक महापौर और लगभग 60 पार्षद आपके जीते हैं इस नगरीय निकाय में। सवाल यही है कि अभी आम आदमी पार्टी का संगठन की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में संगठन कितने जिलों में काम कर रहा है, कितनी तहसीलों में काम कर रहा है और कहां कहां आपकी कारकारियां बन चुकी हैं जो आम लोगों तक पहुंच रख रही हैं? जी, मैं बता दूं आपसे, मध्य प्रदेश के अंदर सभी जिलों में जिला इकाइयां हैं, हमारी जिला कमेटियां हैं जिन्होंने चुनाव भी लड़ा था और चुनाव लड़ाया भी था। उसके अलावा कई विधानसभा, लगभग 132 विधानसभाओं में हमारी विधानसभा कमेटियां हैं। हम पूरे 230 विधानसभाओं में अपनी टीमें बनाने का जो है प्रयास लगातार कर रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। लगातार निरंतर समाज सेवी लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए कार्यालय में भी संपर्क कर रहे हैं, फोन कॉल पे भी संपर्क कर रहे हैं। कई उद्योगपति, कई बड़े नेता जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए भी संपर्क कर रहे हैं। और कई तो जो है पूर्व के विधायक भी हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए आए हैं, चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। संगीता जी, बहुत लंबी फेहरिस्त है जो आम आदमी पार्टी से लोग जुड़ना चाहते हैं,
उद्योगपति से लेकर पूर्व विधायक तक, और कुछ आपकी पार्टी के भी हो सकते हैं, कुछ बीजेपी के भी लोग हो सकते हैं, शायद जिनको आप टिकट ना दें वो भी आम आदमी पार्टी का रुख कर जाएं। चलिए प्रहलाद जी, दावे इनके भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं कि लगातार उनसे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं, उद्योगपति से लेके आम आदमी तक, और आम आदमी से लेके खास विधायकों की बात करें पूर्व विधायक तक संपर्क में है इनके। बनाए, संगठन खड़ा करें, और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी के विधायकों की और बात करें होंगे। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी में यहाँ हमारा कैडर बेस संगठन है, हमारा कैडर बेस पार्टी है। यहाँ पर जितना महत्व संगठन को होता है, नेता हमारा चाहे कितना भी बड़े पद पर बैठा हो, वो एक कार्यकर्ता की भूमिका में होता है और कार्यकर्ता के नाते काम करता है, जिम्मेदारी। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, दावे दोनों दलों के मजबूत हैं और बड़े हैं, सपने भी बड़े हैं, मजबूत सियासी जमीन भी तलाश कर रहे हैं दोनों दल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। तो मोर्चे पर जो तीसरा मोर्चा है वो अपने लिए सियासी जमीन टटोल रहा है, मध्य प्रदेश का सियासी भूगोल बदलने की कवायद में है, और बड़े सपने हैं कि मध्य प्रदेश में जो जिस प्रकार से काम हुआ है उन कामों को लेकर अपने मुद्दे बनाकर लोगों के बीच जाएंगे, और शायद उनको आशातीत सफलता मिलेगी, क्योंकि दोनों के हौसले बुलंद हैं। नगरीय निकाय में पार्षद जीते हैं दोनों ही दलों के, और उम्मीद है कि अब विधानसभा चुनाव में अगर बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस किया और समय दिया तो नतीजे उनके हक में हो सकते हैं, उनके पक्ष में हो सकते हैं। और यही वजह है कि चुनाव के ठीक पहले तीसरे मोर्चे की एक आहट है, और आहट अब देखना है कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है। IND स्पेशल में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।